मैनिफेस्टेशन गलत है या वो लोग गलत है? आप पा सकते हो जो आप पाना चाहो, बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली। कि एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, वो मैनिफेस्ट कर लिया, एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, वो मैनिफेस्ट कर लिया। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट थिंग इट शुड बी इच्छा, या उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। एक वर्ड आता है शिद्दत। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। शिद्दत कितनी? आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ? तो मैनिफेस्टेशन ऑलवेज कम्स स्टेप बाय स्टेप। आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूंगा, बट नेगेटिविटी लगातार पोक करेगी आपको। दिस इज कॉल्ड, वो अपनी किस्मत को चेंज कर रहे हैं। आई थिंक एवरी ह्यूमन शुड वॉच दैट मूवी। इन फ्रेंडशिप दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। या मैंने प्यार किया। हाँ, तो क्या सॉरी थैंक यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Whatever gives you positive energy, अगर वो नेगेटिव होता है तो अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाता है क्या? genuinely सच होता है। पर मेरा ये कहना है कि पर आप ये बताओ ना, आपने बट पैसा एक ऐसी चीज है जो बाहर से हमारे पास आएगा, वो कैसे अट्रैक्ट होता है? आप देखिए 2000 का नोट 2 घंटे पहले तक उसमें पूरी वैल्यू थी। जी। फर्क क्या पड़ा? सिर्फ आरबीआई ने वो एनर्जी पीछे खींच दी और दो घंटे के अंदर वो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गया था। बिल्कुल। सो नाउ यू नीड टू नॉट वर्क ऑन दैट। सो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट दरअसल आप सब लोगों से रिलेट करेगा। रिलेट इसलिए करेगा क्योंकि आप सब लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ ख्वाहिश तो करते ही हैं। आप सब लोग कभी ना कभी ये तो मानते ही हैं कि शायद मेरा मांगा हुआ मुझे मिल जाएगा, या शायद मैं जो मांगता हूँ वो एक ना एक दिन मेरी वो विश फुलफिल हो जाएगी, चाहे वो घर की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, अच्छे करियर की हो, प्रमोशन की हो, कुछ भी हो सकता है वो। अगर आपके मन में कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर है, विश है, तो आज का पॉडकास्ट आप ज़रूर देखना है, क्योंकि वो पूरा कैसे होगा इसका रोड मैप आपको आज यहाँ से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गेस्ट का। अश्मीत पुंजाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर having us here। मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, और आपका उस कंटेंट को मैंने, वो बहुत ही जेन्युइन टाइप का कंटेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के कंटेंट है, बट उसमें भी जो कंटेंट आपको समझ में आए और आपको एक वैल्यू एडिशन दे, वो सबसे अच्छा होता है। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। शुरुआत में यहाँ से करता हूँ बहुत बेसिक सवाल से। मैनिफेस्टेशन आज की डेट में, जब से पॉडकास्टिंग का दौर आया, लोगों ने जान लिया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के कर भी रहे हैं, हर साल अपना एक विजन बोर्ड बना ले रहे हैं, कोई अपनी राइटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है 90% लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही होगी। और ये इसका एक साइड इम्पैक्ट ये आएगा कि वो एक ना एक दिन ये कहेंगे अरे मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें। गलती कहाँ पर है? मैनिफेस्टेशन गलत है या वो लोग गलत हैं? प्रैक्टिस की कमी है। ओके। आई थिंक आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने का एक प्रॉपर एक विधि होती है। हम कहते हैं ना विधिवत काम करना। इवन कई बार लोग रोटी बनाते हैं तो उनको ये लगता है कि रोटी बनाना तो हर कोई, एनीबडी कैन डू इट, बट नहीं, उसमें भी एक विधि है। मतलब आप पहले आटा लेंगे, फिर पानी लेंगे, उसको डो बनाएंगे, फिर उसको थोड़ी देर सेट होने को देते हैं, एंड देन यू मेक अ राउंड बॉल आउट ऑफ इट, फिर बेलेंगे, फिर तवा जलाना पड़ता है। हाँ। बिना तवा, और उसको एक सेट टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, फिर आप रोटी डालेंगे, फिर कब घुमानी है, कब उसको फुलाना है। नहीं करोगे तो कच्ची रह जाएगी, या जल गई तो फिर काली हो जाएगी, तो भी काम की नहीं। तो इवन एज स्मॉल एज कि चावल उबालने हैं, या सब्जी बनानी है, या रोटी बनानी है, हर चीज़ के एक फॉर्मूला होता है, सेट रूटीन होता है ना, सेट स्टेप्स होते हैं। और आप बात कर रहे हैं अपने सपनों को सच करने की, है ना, अपना जीवन वैसा बनाने की जो आप जीना चाहते हो। और विधि, मुझे नहीं पता किसने क्या विधि सीखी है, पर हर चीज़ इस यूनिवर्स में विधिवत चलती है, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू लर्न। जिनकी विधि ठीक हो जाती है, स्टेप्स ठीक फॉल कर जाते हैं, उनकी चीज़ सच हो जाती है। दे एक्चुअली रिसीव वट एवर दे आर मैनिफेस्टिंग फॉर। और जिनका कोई एक स्टेप भी, जैसे कि एज सिंपल एज कि आटा भी गूंदा था, गोल बेला भी था, तवे पे डाला भी था, पर लाइटर से नीचे गैस जलाना भूल गए थे, तो इवन वन स्टेप मिसिंग कैन रिजल्ट इन नॉट आपको नहीं मिल पाता जो आप पाना चाहते हो। तो ये इतना ही टेक्निकल है, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ फॉर्मूला। बिकॉज मैं कई बार लोग बात करते हैं कि आप फॉर्मूला क्यों बोल रहे हो, बिकॉज मैं इससे लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, उनको समझने में ईजी लैंग्वेज लगेगी, है ना। तो दैट वे मैनिफेस्टेशन हैज़ इट्स फॉर्मूला। और हम शुरू में सिंपल ही समझाते हैं कि सिंपल, चाहे कोई बच्चा भी फॉलो कर ले जिसको अपने रिजल्ट अच्छे चाहिए। अभी जैसे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो हर किसी को लगता है अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन हो जाए, वगैरह वगैरह। तो आप पा सकते हो जो आप पाना चाहो, बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली।
तो वो आपको जानना ये जरूरी किस है। लेवल तक काम करता है? ये लोगों की सोच मैनिफेस्टेशन से, जैसे हम मैनिफेस्टेशन सुनते हैं हमारे जहन में 3-4 चीज़ें आती हैं कि एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, वो मैनिफेस्ट कर लिया, एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, वो मैनिफेस्ट कर लिया। इसके अलावा और क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है? देखिए, अगर आप मैनिफेस्टेशन वर्ड को समझे ना, इस वर्ड का मीनिंग ही यही है कि एक आपकी कोई दृढ़ इच्छा है जिसको आपने संकल्प की तरह साध लिया जी। और आप उस संकल्प को आपने सिद्ध कर दिया, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ये ऐसा नहीं कि मिली तो मिली, नहीं तो ना मिली, कोई बात नहीं। कई बार लोग ऐसे भी काम करते हैं, या उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, मतलब आपकी दृढ़ इच्छा नहीं है बट आप टाइम पास करने के लिए उस चीज़ को मांग रहे हो, या कंपटीशन में मांग रहे हो, पर आपकी इच्छा कहाँ से होती है? इच्छा इज फ्रॉम योर हार्ट, है ना। लालच कहाँ से आता है? कंपटीशन में, कंपैरिजंस में लालच आते रहते हैं। तो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट थिंग इट शुड बी इच्छा। इच्छा में फ़र्क होता है ना, इच्छा में और लालच में बहुत फ़र्क होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू ट्रेन पीपल। एंड आपकी वो इच्छा है, इसके लिए अपनी विधि है उसको जानने के लिए कि सच में इच्छा है आपकी। एंड इफ़ यू हैव इच्छा, यू विल हैव शक्ति एज वेल, विच इज़ कॉल्ड इच्छा शक्ति और विल पावर दैट वी टॉक अबाउट। तो वो काम करती है। मैनिफेस्टेशन में आपको पावर या एनर्जी जो चाहिए होगी वो आपके अंदर से ही आएगी, बट नॉट बिकॉज यू आर ग्रीडिंग फॉर इट, बट यू आर रियली रियली नीडिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैनिफेस्टेशन तो हर चीज़ की है। देखिए, अभी आप में बात कर रहे हैं, हम लोग विजिबल रेल्म में रहते हैं। विजिबल रेल्म में हर चीज़ दिखती है ना, गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है आपको, पैसे दिख रहे हैं, छुट्टियां दिख रही हैं, वेकेशन पे जाना है तो आपने, एवरीथिंग इन द विजिबल वर्ल्ड। बट जब इंसान विजिबल वर्ल्ड दिखती दुनिया में अपना दृश्य जगत में अपनी इच्छाओं को क्रिएट करता है और फिर उसको पाता है, तो ही उसका बिलीफ पुख्ता होता है कि भैया अब मैं इनविजिबल रेल्म में भी अपनी इच्छा को पा सकता हूँ। एंड व्हेन यू से इनविजिबल रेल्म, दैट्स बेसिकली वेयर योर आनंद, द ब्लिस इज देयर, सुकून इज देयर। जैसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड चाहिए सबको, पर पीस ऑफ माइंड को दिखता थोड़ी ना है, वो तो अदृश्य रेल्म में है ना। तो वो दोनों चीज़ें लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन इज ओनली फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यस इट इज़, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस तो वहीं होगी ना। तो आप वहीं प्रैक्टिस कीजिए, गाड़ी को अट्रैक्ट करने में, नौकरी को अट्रैक्ट करने में, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने में। बट वो प्रैक्टिस अगर वहाँ काम आ गई तो आप इसको इनविजिबल रेल्म में भी यूज़ कर सकते हो। इवन एज मच एज यू वॉन्ट मोक्षा, यू वॉन्ट निर्वाणा, मे बी वन डे यू विल हैव द इच्छा कि मुझे परमात्मा से मिलना है या परमात्मा में विलीन हो, वो तो इच्छा ही आएगी ना, भगवान के दर्शन करने। हाँ, वो इच्छा होनी चाहिए आपको, है ना, इच्छा है। तो हम जब काम करते हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, वो आपकी इच्छा शक्ति पे काम होता है। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग जिन लोगों की कई बार फेल हो जाती है, वो इच्छा पे काम कर भी नहीं रहे, वो किसी बर्डन, प्रेशर या कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो इच्छा नहीं है, बट हाँ दूसरे के दिखाने के लिए, या आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। मेरे मौसी ने, मेरे मौसा ने, मेरे कजिन ने एक अच्छा सा घर ले लिया तो मुझे भी लेना ही पड़ेगा, भले ही मैं एक अच्छे से घर में रह रहा हूँ, पर वो दैट इज नॉट। बट इवन वो आप अट्रैक्ट कर भी लेते हो तब भी खुशी कहाँ मिलती है। कई बार आप थोड़ी देर के लिए होती है, 2-4 दिन के लिए, बट फिर कुछ और नया, फिर कुछ और नया। तो इच्छाओं, अगर आप इच्छा से काम करोगे, व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, इच्छा का अंत होता है। मतलब एक इच्छा, आप जैसे होता है नहीं, आपको बड़ी भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो आप अभी बड़े तड़प रहे हो, खाना खाना है। आपने 2 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, 10 रोटी खाई, आपकी भूख मिटेगी, है ना, भूख मिटती है। अगर आपको मिठाई भी खाने की इच्छा है, मीठा खाने की, तो आप 4 गुलाब जामुन खाओगे, 10 खाओगे, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। पर मैं अगर आपको बोलूँ पैसे लेने, आपने कहा 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मैं उसके बाद 4 लाख और ले लो, 2 लाख और ले लो, आपको दे दो, क्योंकि लालच का अंत नहीं है ना। बिल्कुल। तो अगर आप लालच के उस सर्कल में, विश्व सर्कल में फंस गए, तो आप पूरे जीवन जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो। हैव यू सीन पीपल विद 1000 लाख करोड़ टाइप ऑफ फिगर्स? ऐसे ऐसे फिगर्स भी हैं लोगों के पास, मतलब उनको, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है जो उनकी जरूरत का भी नहीं है, तब भी। एंड आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम, सो मेनी, आई मीन आई हैड अ प्रिविलेज टू बी विद देम। और रात को नींद नहीं आती इन लोगों को, पैसा है पर फिर भी तृप्ति नहीं है, सब कुछ पा लिया तब भी सुकून नहीं मिल रहा, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो आपने बाहरी दुनिया में जो पाया है, अगर वो ठीक फॉर्मूला से यूज़ करके आप पाते, तो आपको मटेरियलिस्टिकली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली एज वेल एज स्पिरिचुअली, जब हम कहते हैं माइंड बॉडी सोल की दुनिया है, तीनों जगह पे तृप्ति मिल जाती है आपको। तो मैनिफेस्टेशन यूज्ड इन द राइट स्टेप, राइट फॉर्मूला कैन एक्चुअली गिव यू वट एवर यू वॉन्ट इन ऑल द 3 realms। मैम, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसमें कहा गया कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसमें एक वर्ड आता है शिद्दत। बिल्कुल, ये शिद्दत वर्ड बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। शिद्दत कितनी, शिद्दत कहाँ तक, और शिद्दत है क्या एक्चुअल में?
इजी टर्म्स में बात करते हैं तो मतलब जब हम काम शुरू करते हैं अपने इस प्रोसेस का, द फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क पीपल इज व्हाट यू वांट. बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. नॉट लाइक कि मुझे लंबी गाड़ी चाहिए या मुझे अपने सपनों का घर चाहिए. दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज बी वेरी प्रिसाइज. अगर घर चाहिए तो फ्लैट चाहिए, कोठी चाहिए, विला चाहिए, क्या चाहिए आपको ना, कितने कमरों का चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए. सो दैट वे इट हैज़ टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर. लाइक द वे यू गो टू रेस्टोरेंट एंड यू प्लेस योर ऑर्डर. नॉट लाइक कि सब कुछ ले आओ. यू से ना कि 2 लच्छा नान लाना है, 2 आपको चपाती चाहिए, 1 दाल मखनी, 1 जो भी आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है. तो उसी तरह से फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर क्लियर व्हाट यू वांट, देन द सेकंड स्टेप्स कम व्हाई डू यू वांट इट. ये लिख के हम काम करवाते हैं. आप अपने पापा से बोलो कि पापा मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो पापा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्यों चाहिए. सिंपल. तो यूनिवर्स के साथ भी सेम रूल होता है, व्हाट डू यू वांट इट. एंड व्हेन यू रियली राइट डाउन व्हाट डू यू वांट इट, अब यहाँ पर पता चलता है कि वो जो आप मांग रहे हो सच में आपकी ज़रूरत है, ये बस बोलने के लिए बोल रहे हो. कई लोग हम 10 पॉइंटर्स लेते हैं हमेशा कि राइट डाउन 10 पॉइंटर्स व्हाट डू यू वांट इट. फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई विश बताओ, आपकी क्या है, व्हाट डू मतलब इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग व्हाट डू यू वांट. आपके लिए पूछ रही हो कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ. क्योंकि अभी मैं एक ऐसी एज ग्रुप में हूँ जिस एज ग्रुप में हमें बहुत कुछ बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, हर चीज़ को बिल्ड करना है. तो सक्सेस आई थिंक सक्सेस मीन्स व्हाट टू यू, मतलब व्हाट विल यू अचीव दैट विल मीन सक्सेस टू यू. बिजनेस ग्रोथ. बिजनेस ग्रोथ मतलब अगर मैं आपसे 5 साल बाद मिलूँ, हाँ, मोर एंड मोर रेवेन्यू. तो रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू इज योर मंथली पैरामीटर और बट लाइक ईयरली पैरामीटर लाइक हाँ कि मल्टीपल में जाए. जैसे अभी अगर आज मेरी ग्रोथ 1x पे है तो वो 2x हो, फिर 4x हो, फिर 8x हो. बट यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स थिंग्स ओनली व्हेन इट्स टेंजिबल. Okay. Or it's measurable. Okay. Or at least you can put it into some parameter. I think this is the main point जहाँ पर लोग फेल करते हैं कि उनके पास एक पैरामीटर मेजरेबल नहीं होता. उन्हें जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी सक्सेस का, अभी आप मुझसे पूछोगे कहाँ तक का बिजनेस चाहिए, तो मैं खुद ही मेजर नहीं करना चाहूँगा कि वो करोड़ों में जाकर रुके, कि अरबों में जाकर रुके, कि खरबों में जाकर रुके. रुके नहीं. अभी जैसे एक होता है ना, आप एक सीढ़ी पे खड़े हो जी, तो आप एक सीढ़ी ऊपर बढ़ना चाहते हो. हाँ. सीढ़ी तो अनलिमिटेड है, अंतहीन है सक्सेस, पर अभी तो आपको पता होना चाहिए ना कि नेक्स्ट सीढ़ी पे पैर रखना है मुझको. तो मैनिफेस्टेशन ऑलवेज कम्स स्टेप बाय स्टेप. मतलब इट्स ओके बेबी. कई लोगों को लगता है अभी मैंने अगर 2 लाख रुपए मांग लिए और मुझे मिल गए तो फिर तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा. बिल्कुल. तो ये लालच है. That's what we are trying to, because you are spending your very valuable time, your audience are spending their very valuable time. So better हम जो मोटी मोटी बातें करते हैं कई बार ऊपर की, और जो एक्चुअल नीचे का जो मेन बेस है, फाउंडेशन है, उसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है. कि अगर आप बोलते हो कि मेरा रेवेन्यू इज़ माई पैरामीटर ऑफ सक्सेस फॉर एग्जाम्पल, देन व्हाट इज़ योर मंथली मैनिफेस्टेशन फॉर योर रेवेन्यू. व्हाट अमाउंट शुड बी देयर दैट मेक यू फील ओके आई एम सक्सेसफुल. Okay. अदरवाइज ये एक ऐसा कहते हैं ना, पीते जाओ तब भी प्यास नहीं बुझ रही. तो पहले लिखो उस चीज़ को. दैट्स वेयर वी स्टार्ट वर्किंग विद द पार्टिसिपेंट्स. तो आप अगर बोलते हो फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपये एग्जांपल है, okay, कि 10 लाख रुपये मंथली रेवेन्यू राइट नाउ, दिस एक्चुअली गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, या मैं आई एम डूइंग गुड. फाइन, ओके. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू वांट. 10 लाख रुपये रेवेन्यू पर मंथ, इज इट ग्रेट टू स्टार्ट विद. हाँ, क्योंकि आपको शिद्दत चाहिए भी इसके हाँ, अंदर. हाँ, ठीक है. क्या आपका क्वेश्चन ये था ना कि शिद्दत किसे कहते हैं. तो शिद्दत, उस चाहत को तो पहले समझ लो जो चाहत चाहिए. शिद्दत क्यों नहीं आपको मिल रही, क्योंकि चाहत क्लियर नहीं है. तो चाहत क्लियर है अभी फिलहाल के लिए तो क्लियर है. शुड वी पुट इट इनटू दैट वर्ड. एंड नाउ जो आपने मांगा कि 10 लाख रुपए महीने की मेरी चाहत है, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट. क्या करना है आपने 10 लाख रुपए महीने to fulfill my wishes for the survival more than the survival. Give me 10 I think 10 10 lakh of is your not just needs. for the survival, but I think to fulfill my wish, और आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, बैंक बैलेंस, वो अच्छा लगता है. आपने जो अमाउंट मांगा है, हाँ, उसके लिए मुझे 10 रीजंस देंगे. शिद्दत तब Okay. आएगी, वरना ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा. आप पूरी देखिए, कई बार लोगों को लगता है मैनिफेस्ट मीन्स मैं ज़्यादा एक्वायर कर लूँगा, प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लूँगा, एसेट्स या मनी. I'm telling you, people have everything and still they don't feel a sense of accomplishment. They don't feel sense of success. They don't feel sense of कि मैंने कुछ प्राप्त किया है. तो manifestation नहीं है, वो लालच है, वो अलग टर्म है. तो right now, if you are in the journey of manifesting, first thing is what do you want. Second step is write down at least 10 pointers. Why do you want it? So 10 लाख का अगर आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, तो फिर आगे कैसे बढ़े हम. अच्छा, इसमें कर्मा मैटर करते हैं.
कर्म कि आपके मतलब? कर्म खराब हैं या फिर आपके डेस्टिनी में वो लिखा ही नहीं है कि आपको वो 10 लाख रुपए मिले जो महीने की हम बात कर रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपका पूरा हो जाएगा। देखिए जो कर्म कहते हैं वो तो अभी जो आपको मिल रहा है, जो जी। आप डेस्टिनी या कर्मा जो भी जी। कह रहे हैं, तो वहाँ पे डेस्टिनी के फील्ड में देयर आर 2 थिंग्स। वन इज कॉल्ड फॉर्चून, जिसको हम कहते हैं किस्मत, है ना। एक होता है भाग्य। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को कि आपकी जो किस्मत है ये किस्मत की लाइंस होती हैं, बिल्कुल। किस्मत की लकीरें होती हैं। भाग्य हमारा यहाँ लिखा होता है फोरहेड के ऊपर। आपका जो डे टू डे मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ये सब किस्मत के अंडर आती हैं। आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है? साइंस, कॉमर्स। साइंस। हमने जैसे कॉमर्स वाले जल्दी ठीक है, समझ जाएंगे इसको। ओके। तो कॉमर्स वालों को समझ आता है, एक हमारा डेली शीट्स बनती हैं, जैसे हम बिजनेस में है तो एक ठीक है। डेली शीट बनेगी, एक हमारी मंथली P&L बनता है। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। जिसमें अपने डेबिट क्रेडिट्स को ठीक हम है। लोग वहाँ पर एंटर करते हैं। जो P&L होता है आपका, वो ये किस्मत की रेखाएं होती हैं। बट एक बार आपने पूरे साल का अगर P&L अपना इकट्ठा करके बैलेंस शीट आपकी चढ़ गई, जो CA चढ़ाता है आपका, है ना, और टैक्सेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल। में भेज देता है, तो वो अगर बैलेंस शीट बन गई, दैट्स कॉल्ड भाग्य की रेखाएं। ओके, यू कांट चेंज योर भाग्य की रेखाएं। उसके लिए आपको CA की और टैक्सेशन अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, विच इज़ कॉल्ड द हायर अथॉरिटीज़, द हायर एनर्जीज। जैसे हम देवी देवता और ये सब बातें, गुरु वगैरह की बातें करते हैं, तो वो बैलेंस शीट में उनकी ज़रूरत पड़ती है छेड़खानी करने के लिए। ठीक बट है। दे कैन डू, ऑब्वियसली दे आर द हायर अथॉरिटीज़। बट अगर आप अपनी किस्मत की रेखाओं को ही अच्छा बना लो ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस शीट ही बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बैलेंस शीट तो अपने आप ही अच्छी बनेगी। तो और कहते हैं ना, इंसान अपनी किस्मत की रेखाएं बदल सकता है। बिल्कुल। यस, यू कैन डू। वो बहुत ईजी होती है, अगर आप समझ लो एक बार तो वो बहुत ईजी होता है समझने के लिए। अगर हम बोलते हैं किस्मत, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू किस्मत, तो जी। आपको मत सुनाई देता है, तो व्हाट डज मत मीन टू यू? मत, आई थिंक जो डोंट्स है हमारी लाइफ के। मत मीन्स इसकी मती मारी गई है। अच्छा, मति, ओके, ठीक है। मतलब मति की जगह- बुद्धि खराब है। हाँ, जैसे बुद्धि है ना, हम कहते हैं ना मति, इसकी मति मारी गई है, जी। मतहीन। वो ना हनुमान चालीसा में भी हाँ। आता है, मतहीन बुद्धि जान बिल्कुल। के। वो तो मतहीन मीन्स जिसका जिसकी दिमाग दिमाग काम है नहीं ना? कर रहा। हाँ, तो मत मीन्स दिमाग। जब हम कहते हैं कि, और दिमाग के मोटे मोटे 2 ही फंक्शंस होते हैं, जैसे हम सिखिज्म में बोलते हैं मत के अंदर, आपका मत या तो गुरमत में होता है या मन मत में होता है। गुरमत मीन्स यू आर अंडर द राइट डायरेक्शन, लाइट, रोशनी। Okay. गुरु का मतलब होता है रोशनी, मतलब गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। जी। तो जो रोशनी की तरफ ले जाए मत, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी। और जो आपको अंधेरे की तरफ ले जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी। तो आपका दिमाग हर मोमेंट में सिर्फ 2 ही तरह के थॉट्स में होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बिल्कुल। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनाएंगे, आपकी बुद्धि को पॉजिटिव की डायरेक्शन में ले जाएंगे, विच इज कॉल्ड खुश किस्मत। ओके, एंड आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल। विच इज कॉल्ड बद किस्मत। किस्मती। और जब भी मैं अभी आपको बोलूंगी कि आप इस समय किस मत में हो, किस मतलब विच मत, हाँ, विच मत। अब आप इस समय मेरे से बातचीत कर रहे हो, आई डोंट नो वेदर यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपका माइंड क्या कह रहा है, कि आपका माइंड बोल रहा है कि हाँ, दिस कन्वर्सेशन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, और मे बी आई डोंट नो व्हाट द राइट थिंग यू कैन इमेजिन। अगर आपका दिमाग इस समय राइटली सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो आप अपनी किस्मत को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। ओके। सो दिस इज़ हाउ इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर डिज़ाइनिंग आवर किस्मत। तो ये रेखाएं आपके जो किस्मत की रेखाएं आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने बोला किस्मत में नहीं है, जो पिछले कर्म आपने किए होंगे, आप अगर आज बैठ जाओ, जैसे कई लोग, हमारा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है विच इज़ कॉल्ड द मैजिक बुक। Okay. द मैजिक बुक, इट्स बाय द रोंडा बर्न, द सीक्रेट। आपने कभी सुना द सीक्रेट? या That's all about law of attraction, manifestation, affirmation. इनकी एक मूवी भी है द सीक्रेट। द सीक्रेट मैंने देखी है। हिंदी इंग्लिश में। आई थिंक एवरी ह्यूमन शुड वॉच दैट मूवी, ताकि आपको पता तो चले यूनिवर्स के लॉस काम कैसे कर रहे हैं। और वो अकेले में आराम से बैठ के, मैंने तो आज तक समझने की मूवी है, 80-90 देखने की बार है। देख ली होगी, बिल्कुल। तब भी लगता है कि कितना कुछ सीखने को है। तो आई मीन आराम से बैठ के देखने वाली मूवी है। इट्स नॉट लाइक एंटरटेनिंग, इट्स लाइक समथिंग इंटेलेक्चुअल Okay. समझने के लिए। एंड नाउ दिस मूवी एंड दिस बुक स्पेशली द प्रैक्टिस सेज कि आपने अगले 30 दिन तक, ये 30 डेज की बुक्स होती है, हर रोज एक ही चैप्टर करना है। आपने अपने माइंड को बार बार प्रोग्राम करना है, ट्रेन करना है टू फाइंड ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। एंड इफ यू आर फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर या थिंग्स टू बी ब्लेस्ड अबाउट, तो यानी कि आप पॉजिटिव चीज ढूंढ रहे हो, बिल्कुल। है ना। तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो बार बार पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए। क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफें नहीं है, हैं उसके पर उस समय अपने नहीं पॉजिटिव रहना उतना ही मुश्किल है।
बिकॉज दोनों ही रहेगा, आपके लाइफ में दोनों ही रहेंगे हमेशा। सोचना बहुत आसान होता है कि आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूंगा, बट नेगेटिविटी लगातार पोक करेगी आपको। आप कैसे रह सकते हो? आप अगर यहाँ पे बैठ के बोलो आज मैं स्विमिंग कर लूंगा, और आपको स्विमिंग करनी आती ही नहीं है, आपने कभी सीखी नहीं है, तो आप सीख लोगे? मतलब पानी में उतरोगे स्विम कर जाओगे? नॉट पॉसिबल। आप अच्छा सब वो बात भी छोड़ो, आपने कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई और मैं आज आपको बोलूँ कि साइकिल चलाओ, पॉजिटिव सोचो, चला लोगे तो नहीं आप हो साइकिल पाएगा। बैठोगे चला दोगे क्या? नहीं नहीं हो होता सकता। ना। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर। हमारे ब्रेन को, मैं कहती हूँ द बेस्ट थिंग इज ट्रेन योर ब्रेन। और ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आप देखो, रोटी बनाने में भी टाइम लगा है, आपको ABCD सीखने में भी बचपन में टाइम लगा है, और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा या मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगा, उस टाइम ना लगे मुझे, तो आपको ब्रेन को प्रोग्रामिंग करने में टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो मिनिमम जैसे हम बोलते हैं 40 दिन का टाइम तो निकालो अपने लिए फॉर ए सर्टेन प्रैक्टिस, एंड देन योर माइंड मे शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू प्रोग्रामिंग में। डिपेंड आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो ये बुक जो जब हम बात करते हैं, पीपल डू इट फॉर अ मंथ और प्लस, मोस्टली 33 डेज मिनिमम लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। एंड उस दौरान पे वो रोज कभी पैसों के शुक्राने कर रहे हैं, कभी सेहत के कर रहे हैं, कभी अपने करियर के कर रहे हैं, जो भी पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के कर रहे हैं। देयर माइंड टेंड टू बिकम थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे और इन अ ग्रेटफुल वे। नाउ दिस इज कॉल्ड, वो अपनी किस्मत को चेंज कर रहे हैं। ओके। अदरवाइज जो आपका पास्ट में मतलब जो अपने ब्रेन को ट्रेन करने से आप अपनी किस्मत बदल रहे हैं तो लगातार। आपकी किस्मत बना कौन रहा है? आपकी हमने तो सुना है कि हमारी कर्मा। तो कर्मा कौन कर रहा है? हम। कर्म किसको कहते हो आप? जो भी हमने किया, किसी के साथ अच्छा, आप किसी कोई के साथ कर्म बुरा। करना चाहते हो, कर्म 2 ही टाइप के होते हैं ना, जी। गुड डेड और बैड डेड, जिसको हम पाप या पुण्य बोलते हैं, बिल्कुल। है ना। तो आप जब कर्म कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? तो मोटा मोटा 4-5 तरीके से आप कर्म करते हो। जैसे मैंने आपके लिए बुरा सोचा, जी। तो मैंने कर्म किया, लोगों को दिखता नहीं है पर मैं कर रही हूँ, है ना। तो कुछ सोचने से, कुछ बोलने से, मैंने कुछ बोला तो मैंने कर्म बनाया, कुछ फील करने से, मैंने किसी के लिए बहुत घृणा फील करी तो मैंने कर्म बना लिया अपना, या कुछ हाथ पैर से कर दिया, पीठ मार दिया किसी को, है ना, तो भी कर्म बना दिए। तो मोटा मोटा सोचकर, बोलकर, फील करके या हाथों पैरों से कुछ करके, अगर मेरे कुछ सोचने से या बोलने से आपको अच्छा फील हुआ, आप खुश हुए, तो मेरा कौन सा कर्म बना, गुड की बैड? गुड बना, है ना। तो मैंने मेरा कुछ सोचने, बोलने, करने से आपको अच्छा लगा तो मेरा गुड कर्मा बना। मेरा कुछ सोचने से या बोलने से या करने से आपको बहुत बुरा लगा, आप दुखी हुए, परेशान हुए, तो मेरा बैड कर्मा बना। सिंपल, है ना। तो हमारे कर्म हम ही बना रहे हैं। पास्ट में भी हम ही बना रहे थे। अब मैं आपको इसमें बोलूँ, अरे आप तो बहुत बुरे हो, आप तो बड़े बेकार हो, आपको बुरा लगा, पर मैं बोलूँ कि थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, आपने स्पेशली मेरे लिए वेट किया, आपने यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप किया, एंड सच वंडरफुल कन्वर्सेशन वी आर हैविंग टुगेदर। सो थैंक यू फॉर योर इनपुट, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर मैं आपको ग्रैटिट्यूड करूंगी तो आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, अल्टीमेटली अच्छा लगेगा, अच्छा लगा, तो इस समय मैंने अच्छे कर्म बनाए, है ना। तो जो पास्ट में मैंने किए थे वो मेरे पास्ट के कर्म है, क्या उसके फल मुझे मिलेंगे? 100% मिलेंगे। पर जो मैं अभी कर रही हूँ इसके फल भी मुझे मिलेंगे आगे जाकर। तो मेरा इस समय जो कर रही हूँ इसका आगे मिलने वाला है। पर कई बार ऐसा होता है, ई बुक हमें सिखाती है, कोई बात नहीं, आपसे पास्ट में गलती हुई है, वी डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, है ना, या हम नाशुक्रापन भी कर देते हैं। तो दिस बुक्स टेल अस, ओके, गो बैक इनटू द मेमोरी लेन, गो एज पीछे जहाँ तक आप जा सकते हो, बचपन में जाओ, देखो किस किसने आपके ऊपर खर्चा किया या आप पे पैसे लगाए और आपने उनको थैंक यू नहीं बोला। यू नो, समटाइम आवर पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर आवर एजुकेशन, हमें स्कूल भेजते हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं, खाना पीना होता है, और हमें लगता है तो हमारा हक है, ये तो हमारा, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें दुख पड़ता है कि इतना फीसें लग रही है, इतना खाना पीना, इतना खर्चा है, वो कैसे करेगा? एवरीथिंग दैट यू आर हैविंग टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा। अगर आपने तब शुक्राना किया होता तो आज, ये बुक क्या कहती है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इवन जो है ना आपके पास वो भी आपसे ले लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने कहा, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलो, किसी के लिए अगर कुछ गलत किया तो सॉरी बोलो। एक फेमस डायलॉग है कि इन फ्रेंडशिप देयर इज नो सॉरी नो थैंक यू, या मैंने प्यार किया। हाँ, या फिर ये कहते हैं कि जैसे कोई होता है ना कई बार कि किसी को मैंने बहुत अपना मान लिया, अरे यार अपने पन में सॉरी और थैंक यू नहीं होता, तो क्या सॉरी थैंक यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आपको किसी को कहने वाली बात नहीं है, ये तो फील करने की, सोचने की बात है। देखिए, दुनिया में हमारे शिष्टाचार की वजह से कहते हैं नहीं, बच्चों आंटी को थैंक यू बोलो, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शिष्टाचार, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जो आप फ्रेंडशिप या रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुड एनर्जी बनाने की। गुड एनर्जी आप किसी भी तरह से बना सकते हो। अभी हम क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता करने से आप गुड एनर्जी में रहोगे। सी, एट द क्वांटम लेवल
चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेज है, चाहे माइक है, बॉटल है, किताब है, कुछ भी है, Everything अगर is आप art किसी है। भी चीज़ को अगर आप हाई माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो इट्स एनर्जी, है ना, ऊर्जा है। बिल्कुल। तो ऊर्जा दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative। है ना। अगर मैं अपने आप को एक मैग्नेट की तरह इमेजिन करूं और मेरा पूरा मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज है, मैं सारा दिन गुस्से में रहती हूँ, चिड़चिड़ कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, हमेशा कॉम्पिटिशन जेलसी में हूँ, तो अगर मेरा नेगेटिव मैग्नेट है तो नेगेटिव मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बिल्कुल। तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? Negative को। नेगेटिव। तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, यानी मेरी अनचाही चीजें, नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे, जो मैं नहीं चाहता वो आएगा। सब कुछ अनचाहा मेरी लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। एंड इफ आई चार्ज माई मैग्नेट, अगर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम बोलते हैं पॉजिटिवली, तो मेरा पॉजिटिव मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो मेरी ज़िंदगी में जो मेरा मन चाहा है, अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोग, रिजल्ट्स वगैरह, सब कुछ मेरा मन चाहा होना शुरू हो जाएगा, जो मुझे पॉजिटिव करेगा। तो मेरे को सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी शिष्टाचार कि फ्रेंड को बोलना है कि नहीं बोलना। आपको अगर कृतज्ञता बोलने से पॉजिटिव फील हो रहा है वो करो। कई लोगों को पेंटिंग करने से पॉजिटिव फील होता है ना, कईयों को पॉडकास्टिंग करने से पॉजिटिव फील हो सकता है, किसी को स्विमिंग करने से हो सकता है, किसी को डांस करने से हो सकता है। तो वट एवर गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी, यू जस्ट स्टे इन इट, जिसको हम कहते हैं दिन का टिपिंग पॉइंट, यानी कि दिन में 24 घंटे है ना, आप सिर्फ 13 घंटे, 12-12 घंटे के 2 डिवीजन बने, आप सिर्फ 13 घंटे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखो। आपने उस दिन का जो पलड़ा है, तराजू समझो, उस पलड़े को आपने पॉजिटिविटी की तरफ झुका दिया। दिस इज हाउ, अगर आप एक महीने की प्रैक्टिस बस कर लो कि इस एक महीने में आपने रोज अपने पलड़े को पॉजिटिविटी में झुकाना है। This is how your magnet will be totally charged very very powerfully with the positive energy, and then आप जो बोलोगे आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। लेकिन मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है जब किसी पे प्रॉब्लम आती है, किसी के स्ट्रगल के दिन आते हैं, किसी के ऊपर, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पैसे में, चाहे बिजनेस में, कहीं पर भी जब स्ट्रगल आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव चाह कर नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन अगर वो नेगेटिव होता है तो अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाता है क्या? देखिए, लोगों को लगता है चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कहती हूँ आपको पता चल गया आपको बीमारी है, हाँ, अब डॉक्टर को बताना है बताओ, इलाज कराना है कराओ, पर हर समय उसी बारे में बातें करते रहना, उसी में और डीपर जाने से तो कोई हल निकलेगा नहीं। निकलता है हल कोई नहीं, जो इलाज करना तो डॉक्टर ने करना है। अब आपके पास जो टाइम बचा, एनर्जी बचा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड? अगर आपके पास कर्जे भी हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल देखिए, जो आप बोल रहे हैं जेन्युइनली सच होता है, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। बिल्कुल। पर मेरा ये कहना है कि पर आप ये बताओ ना, आपने इससे बाहर आना है कि नहीं आना? उस पे अंदर बैठे बैठे तो आप बाहर नहीं आ पाओगे ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर पैसों की दुनिया में आपको सपोज बहुत नेगेटिविटी है फॉर एग्जाम्पल, पर आपकी आंखें तो ठीक चल रही हैं, आपके कान तो ठीक चल रहे हैं इस समय, है ना, आपकी लातें ठीक चल रही हैं, आपके हाथ ठीक चल रहे हैं, मे बी आपके दांत भी ठीक चल रहे हो, डाइजेशन ठीक चल रहा हो, तो कुछ नहीं, इन्हीं पे फोकस कर जाओ फिलहाल। वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो फिलहाल आप कुछ नहीं, आपको लगेगा बड़ा बेवकूफ़ वाला हरकत है, लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार कॉज किए हैं कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस के अंदर कि पैसों की दुनिया में जो कर्जों में थे कर्जों से बाहर आ जाते हैं। लोगों की बिल्कुल ऐसे कैसे बीमारियां होती हैं जो सालों से वो दवाइयां खा रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रही होती, और वो एकदम से उनकी रिपोर्टें फेवरेबल हो जाती हैं। मैं कहती हूँ सेहत के अंदर अगर आपको बहुत कष्ट है तो कोई बात नहीं, रिश्ते ठीक चल रहे हैं इस समय, कोई रिश्ता ठीक चल रहा है, या तुम्हारे पास घर है, एटलीस्ट सोने के लिए कमरा है, टॉयलेट है, किचन है, कुछ तो अच्छा होगा। एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग, बिकॉज ये बुक जो होती है, whatever I'm speaking, it's out of this book only. तो ये बुक जो है ये आपको 28 दिन तक 28 अलग अलग एरियाज में ग्रैटिट्यूड करना सिखाती है। ज़रूरी नहीं आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, कोई बात नहीं, करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, वहाँ कर लो, नहीं तो पैसा अच्छा चल रहा है, नहीं तो रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, नहीं तो देयर आर 100 ऑफ थिंग्स, मे बी यू हैव इनफ फूड टू ईट, मे बी यू हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। अगर अभी अब आपको पूरा पानी मिल रहा है हाँ पीने को, तो आपको लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जिस दिन नहीं मिलेगा तब बताना आप मुझको, है ना। अभी आप सांसें ले रहे हो तो आपको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मोस्टली लोगों की हैबिट ही ऐसी होती है ना, तभी भगवान को बार बार कष्ट देने पड़ते हैं ताकि उनको पता चले कि अभी दांत सारे ठीक है, तो हम बोल रहे हैं थैंक यू टीथ, आप सारे काम अच्छा काम कर रहे हो, और एक दांत में दर्द हो जाए अभी तो हाय 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 शुरू हो जाएगी हमारी, है ना। हर किसी को यार सुबह से दांत में बड़ी दर्द है, यार बड़े परेशान किया हुआ दांत ने, बड़े परेशान किया हुआ है। जब 32 के 32 ठीक थे तो थैंक यू बोला नहीं, अब एक खराब हुआ है तो तुमने उसकी कंप्लेंट की लड़ी लगा रखी है। तो दिस इज हाउ वी आर कंडीशनड। तो हमें शुरू में ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा ट्रेनिंग में काम करना पड़ता है, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपने अभी कहा कि हेल्थ अगर किसी की खराब है तो वो मैनिफेस्ट करेगा, अच्छा अच्छा सोचेगा, अच्छा अच्छा अपने बारे में करेगा, तो उसकी हेल्थ भी थोड़ा सपोर्ट में आएगी, क्योंकि दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करेगी।
दूसरी तरफ आपने कहा कि कई लोगों के लोन्स चुक गए या फिर लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा आने लगा। सबका एक सवाल होता है कि मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में हम कर रहे हैं तो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर उस चीज़ को ठीक कर रही है, हील कर रही है, बट पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से हमारे पास आएगा, वो कैसे अट्रैक्ट होता है? यूनिवर्स उस पर कैसे काम करता है? कई लोगों को लगता है पैसा कोई आउटर चीज़ है। बिल्कुल। देखिए, आप सिंपल समझिएगा, एग्जाम्पल से समझना तो भी मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि पैसा एक पेपर है या कॉइन है। आप उसके पे क्या लिखा होता है कि आरबीआई ने धारक को इतना अदा करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे यानी कि आरबीआई ने उसमें पावर मैनिफेस्ट की हुई है, एनर्जी मैनिफेस्ट की है। आई रिमेम्बर दोस टाइम, शुक्र है वो हमने टाइम्स देखे हैं। आई थिंक आज से कुछ साल पहले जब ये 2000 का नोट गायब हो गया था, हाँ, 2017 मेरे को वो ना इंसिडेंट याद आता है, वरना उससे पहले मैं भी एक क्वेश्चन जो आपने बोला मैं समझा नहीं पाती थी लोगों को। आई रिमेम्बर ऑन दैट डे माई हस्बैंड वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू चाइना एंड मी माई चिल्ड्रन वर एट होम एंड मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी घर में ना, उनके बच्चों को लेकर हम रात को डिनर में बाहर गए थे घूमने। एंड मोटा मोटा क्या होता है, 4 नोट रख लिए 2000 के भी, कितना 10,000 से ऊपर क्या बिल आता था। तो 5 नोट मेरे पर्स में थे और हमने खूब खाया पिया वहीं पर रजौरी में, हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे और 11 बज गए। अचानक 11 बजे और मेरे पापा का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है मुझको कि भाई, और मुझे समझ नहीं आ रहा 11 बजे क्यों फ़ोन कर रहे हैं मुझको, ये पुरानी बात है। एकदम से मैंने फ़ोन उठाया, तुम कहाँ हो? मैंने कहा पापा ऐसे बाहर बच्चों के साथ डिनर पे आए हुए हैं। तुम्हें पता है क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, क्या हो गया? जल्दी घर पहुंचो, क्योंकि हम लोग कैश में बहुत डील करते थे उस जमाने में। उस समय तो कैश ही कैश चलता था। तो और सबसे बड़ी सेविंग्स होती 2,000 में ही लोग रखते थे, और वो हमारे पास था ही सब कुछ उसी के अंदर। तो मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं, मैं जाती हूँ। तो मैंने कहा भैया बिल ले आओ जल्दी। तो बिल लाया, वो जितने भी 1000 का आया होगा, मैंने 5 नोट निकाल के रख दिए 2,000 के। कहता सॉरी मैडम, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं लेंगे। मैंने कहा क्या? यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज ब्लैंक। क्या मतलब नहीं लेंगे? मैडम ये नहीं लेंगे। तो क्या लोगे? मैडम ये नहीं लेंगे। कुछ और, मतलब जो भी 500, उसके सारे बच्चों की जेबें खाली करवाई मैंने, जो भी कर करा के उसको। मतलब आप देखिए 2000 के नोट में उस टाइम क्यूआर वगैरह भी इतना पॉपुलर नहीं था, था ही नहीं, बहुत कम लोग पेटीएम यूज करते थे। मेरे जैसों के पास तो कोई कार्ड नहीं, कोई पेटीएम नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ कैश में हम लोग डील करते थे। आप देखिए वो 2000 का नोट 2 घंटे पहले तक उसमें पूरी वैल्यू थी। फर्क क्या पड़ा? सिर्फ आरबीआई ने वो एनर्जी पीछे खींच दी और 2 घंटे के अंदर वो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गया था। तो यहाँ से आपको कुछ तो सीख मिलनी चाहिए ना, कि वो एनर्जी, वो पावर उस कागज के टुकड़े में नहीं है, वो एनर्जी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है उसके अंदर। सो नाउ यू नीड टू नॉट वर्क ऑन दैट कागज का टुकड़ा। अगर वही कागज का टुकड़ा आप अमेरिका में लेके खड़े हैं, 2000 रुपए का नोट या 500 का नोट, क्या वहां चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उसकी एनर्जी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इस वाले नोट की एनर्जी मैनिफेस्टेड नहीं है ना, वहां पे किसी और एनर्जी का काम चल रहा है। नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस पेपर्स और बैंक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी, व्हाई डोंट यू वर्क ऑन एनर्जी? एनर्जी पे काम करने की जरूरत है आपको। तो समझिए पैसा, जैसे समझिए आप एक डिवाइन एनर्जी है ना, हाउ टू वर्क ऑन डिवाइन एनर्जी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट इट मोर एंड मोर। तो इसके लिए पूरी इस बुक के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, जैसे मैजिक मनी, मनी मैग्नेट एंड मैजिक चेक। उसमें क्या करना होता है, आपने पैसे को, आपको हम क्या करते हैं, पैसे के बारे में चिंता, डरना, जलन करना, है ना, भयभीत होना, वरी करना। वो कहता है जितनी नेगेटिव एनर्जी दोगे पैसा और कम कर दोगे अपना। करना क्या चाहिए था? पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड। आपको पता है जैसे दिवाली होती है हमारे यहाँ पर, दिवाली पे स्पेशली लक्ष्मी माँ की जब हम पूजा करते हैं तो सारे बही खाते, पैसे, जेवर, एक ज़माने में हम सब कुछ रखते थे और उसकी पूजा करते थे, एंड बीइंग थैंकफुल, है ना, लक्ष्मी माँ का थैंक यू करना। अब लोग कहाँ करते हैं? आपको ये पता है दिवाली आ रही है, ताश खेलना है, पार्टी करनी है, खाना है, पीना है, ये सब करना है। व्हाई डोंट यू टेक दोस धनतेरस से लेके दिवाली तक का जो टाइम होता है, आप हर रोज जितना आपको जीवन में धन मिला, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, मैं रोज करती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछा है बुक से, ये है, मैं कभी भी खाली बैठी होती हूँ, जो काम करना है सो करना है, ये इसका एक असाइनमेंट होता है। इस नोट पे क्या लिखा हुआ है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। हाँ, ये इंग्लिश में क्या लिखा गया? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हाँ, तो मेरा एक काम है बस इस नोट को हाथों में रखना और फील करना इसकी एनर्जी को, और हमेशा फील करना कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। बचपन से लेकर आज तक मेरे पास इनफ पैसे रहे, मैं अच्छे स्कूल में जा पाई, अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छी, कभी दवा की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर्स के पास भी जा पाए, अच्छे जूते मिले, यू नो, आई हैव बीन ब्लेस्ड,
है ना, इवन यू हैव बीन ब्लेस्ड, इवन Exactly. एवरी व्यूअर कुछ ना कुछ तो हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं उन बातों को याद करके कृतज्ञ होते हैं और पैसे को गुड एनर्जी देते हैं। एंड एनर्जी का रूल होता है क्या, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप 100 रुपये भी खर्चोगे ना, पर इसको गुड एनर्जी का जापानीज टेक्निक होती है एक, आरिगातो इन आरिगातो आउट। अच्छा, पैसों को जब भी आप ले रहे हो तो भी थैंक यू बोलो, जब दे रहे हो तो भी थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि एनर्जी है वो लक्ष्मी माँ है ना, उसको हमेशा गुड एनर्जी के साथ डील करो। और आप देखिएगा महीने के अंदर अंदर लोगों की एनर्जी के अंदर, अगर आप पॉजिटिवली पैसे के बारे में सोचते हो प्लस डील करते हो, आप देखिएगा आपने 100 रुपये भी दिए ना किसी को, अभी घूम कर आप तक आएगी। अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिया तो क्या पता Okay. 1000 रुपये बन के आ जाए, क्या पता लाख रुपए करोड़ रुपए बन के आ जाए। पर हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ करके दे रहे हैं, बिल भी पे कर रहे हैं घर के बिजली का, तो सोच रहे अरे कितना पैसा आ गया, कितने पैसे लग रहे हैं, कितने सारे बिल हैं। अरे जो भी पैसे के जाने का आपका आउटलेट है उसको खुशी खुशी दो। आप बोलोगे मैडम आपके लिए ईजी होता है, हमारे लिए, मैं कह रही हूँ करके देखो एक बार महीना। आप बस जो भी पैसा जब भी जा रहा है आप उसको थैंक यू करके दो एंड सी कितना एक्सपेंड होके आता है। पर अगर आप नेगेटिवली दोगे, चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके, तो यही 100 रुपये आप तक आते आते ना जाने 10 रुपये बन जाए, क्या पता 1 रुपया बन जाए, क्या पता माइनस ही ना हो जाए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स थिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंड्स थिंग्स। तो पैसों की दुनिया में अगर हम एनर्जी समझ लें, एंड आई थिंक इतने थोड़े से टाइम पे अगर आपको नहीं, तो आप वाई डोंट यू रियली गो थ्रू, एक 33 दिन की तो बात है, करके देख लो अपनी एनर्जी पे। अपनी जिंदगी को 33 दिन तो देकर देखो। अरे बहुत कमाल की प्रैक्टिसेस होती हैं। एंड आई एम हेयर नॉट टू, कई लोगों को लगता है कि मेरे में कोई बात है या मैं कुछ बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, सब कुछ अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की, तो मेरे पैसे भी बढ़ रहे हैं, मेरे रिश्ते भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं गुस्से में रहूँ, तो हमेशा अरे ये नुकसान हो गया, अरे ये गड़बड़ हो गई, इससे लड़ाई हो गई, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सुनाई देती रहती हैं। इवन आई एम अ प्रैक्टिशनर, कई बार मैं सफल हो जाती हूँ, कई बार हम कंडीशन है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, तो कई बार नहीं भी हो पाता। आपके हिसाब से कितने % लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है? जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो कहता है मेरी मैनिफेस्ट, जैसे मैं बताती हूँ, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अर्लियर आई वाज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई हैड अ चेन ऑफ सलॉन्स एंड अकेडमीज, एंड वट एवर आई वांटेड टू हैव एट दैट टाइम, तब मेरे कोई बुक का नहीं पता था। लोग मुझसे पूछते थे तो मैं हमें कच्चे पक्के जवाब देती थी। अब तो मैं बता सकती हूँ ना रूल क्या है, आफ्टर सीइंग एंड इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो जिस जगह पे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर साउथ एक्स में, जैसे वो स्टोरीज है मेरे पास बहुत लंबी लंबी। गुड़गांव में गलेरिया मार्केट बहुत फेमस है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने अपना घर बनाया है 5 फ्लोर्स का, वो भी मैनिफेस्टेशन है। इवन जो गाड़ी आज हम ड्राइव कर रहे हैं वो भी मैनिफेस्टेशन है। इवन मेरे बच्चों की शादी मैनिफेस्टेशन है, मेरे बेटे का बिजनेस मैनिफेस्टेशन है। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिन भी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आप बोल रहे हो, क्या आपको वो मिलने से पहले आपको लगा था कि ये मुझे मिल जाएगा? जैसे कि मेरे को एक होता है कि मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं खरीद लूंगा। एक मैं लाखों में कमाता हूँ और मुझे करोड़ों की गाड़ी लेनी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अमिताभ बच्चन जी हैं जी। लोग उनके घर के आगे सालों खड़े रह जाते हैं, उनका हाथ हिलता हुआ देखने। शाहरुख खान जी हैं, सलमान हैं, मैं रोज मिलती थी इनसे, रोज मैं मैनिफेस्ट करती थी खाली कि मेरे को सलमान जी से मिलना है या मेरे को इनके साथ काम करना है, बिकॉज आई वाज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड वी वर वर्किंग विद फैशन बॉलीवुड। लोगों को तरस, मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा होता था और मेरी झोली में ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी। मेरे को अवार्ड चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट से जब हमें अवार्ड मिला था NSDC के लिए, या इसके जैसे स्मृति जी से मिला है ऑनर, या अरविंद केजरीवाल, तो मैं सिर्फ सोचती थी और उसको मैनिफेस्ट करती थी। और जो वेकेशन करनी है, हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जाना है, हस्बैंड में जो ये गिफ्ट करें, या बेटी की शादी हो तो ऐसे घर में हो, ऐसा दामाद मिले, या जो भी चाहिए था। आई थिंक एवरीथिंग इन माई लाइफ, अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ आज, ये भी मैनिफेस्टेड है। रुचिका टोल्ड मी यू आर अ वेरी गुड जॉकी, यू आर अ वेरी गुड, मैं नहीं जानती थी पर उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर आप यू आर वन ऑफ द वेरी गुड वन एंड योर क्वेश्चंस आर वेरी पावरफुल। तो दैट वे, तो बिकॉज आप देखिए ऐसे आप भी बहुत बिजी इंसान है ना, आपके पास भी कितनी चॉइसेस हैं, बट ऑब्वियसली व्हेन यू रियली वांट द बेस्ट ऑफ द पर्सन टू स्प्रेड द मैसेज एंड द मैसेज जो सच में रीच करे लोगों तक। कई लोग नाउमीदी में जी रहे हैं, कईयों ने तो सपने देखने बंद कर दिए। बिल्कुल, क्योंकि लगता है उन्हें सपने सच नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों तक कोई तो मैसेज पहुंचाए ना कि है रास्ता, वहां से बाहर आने का थोड़ी मेहनत लगेगी पर है रास्ता। तो फॉर्मूला ठीक तरह से पता, अगर मुझसे फॉर्मूला पूछो तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। प्लीज बताइए ना। क्योंकि आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है वो फॉर्मूला? छोटे वाला में समझाएंगे, है ना। जैसे कि आपने बोला मुझे महीने का 10 लाख रुपए अपने लिए कमाना है ना, तो व्हाट डू यू वांट,
व्हाई डू यू वांट इट, है ना, ये क्लियर होना चाहिए. नाउ वंस यू आर क्लियर दिस इज व्हाट यू वांट, तो अगले 40 दिन तक आपने डेली बेसिस के ऊपर इन अ ग्रेटफुल लैंग्वेज ये 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं मैनिफेस्टेशन के. टू अंडरस्टैंड इट इजीली, इट्स लाइक पंचिंग एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स. आप जैसे अमेजोन पे आपने कभी शर्ट लिया होगा, कभी लिया आपने ऑनलाइन? ऑनलाइन पे हम शर्ट लेने जाते हैं तो हम बताते हैं ना कि ये वाला कलर, ये वाला साइज, ये वाला डिजाइन, और कोई भी बॉक्स आपने फिल नहीं किया तो वो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. सिमिलरली अगर आप ये सारे बॉक्सेस रोज फिल नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो उसके लिए जो भी आपकी डिजायर है डेली बेसिस पे आपको उसको लिखना होता है. नंबर 1 स्टेप लिखना है इन अ ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज. वो लैंग्वेज के इसके 13 चैप्टर से सीखनी पड़ेगी आपको. कि मतलब कि लिखने के लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव 10 लाख रुपये अर्निंग फॉर माई सेल्फ, जो भी आपका है. तो आपने डेली बेसिस पे लिखना है. कई लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आ जाते हैं पर लिखते ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा काम आगे आपका. नंबर 2 चीज स्टेप, आपको डेली बेसिस पे उस डिजायर को एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट ऑलरेडी एंड यू आर ग्रेटफुल, आपको उसको शीशे में देखकर बोलना है. मिरर में खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर आपको इसे बोलना है. किसको बोलना है? खुद को बोलना है. हाँ, और खुशी खुशी बोलना है कि वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यू नो, इन दैट वे. नंबर 2 स्टेप बोलना है. नंबर 3 स्टेप सुनना है. सुनना कैसे? अपनी कोई रिकॉर्डिंग बनाइएगा, आप व्हाट्सएप पे बना लो, जैसे भी बना लो, कम से कम 3 मिनट तक उसको कान में, जैसे आप वो ईयरफोन लगा लेते हैं ना, तो वैसे करके अपनी ही आवाज़ को, कि आप 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, कितने मज़े आ रहे हैं लाइफ में, 3 मिनट तक अपने आप को सुनाइए, रोज़ सुनाइए. नंबर 4 देखना है. इसको कहते हैं विजन बोर्ड, जो आपने शुरू में कहा. तो जो विजन बोर्ड बनाना किस चीज़ का है? ये नहीं कि 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए. 10 लाख रुपए जो आप कमा रहे हो उससे क्या क्या करना है. यू में से मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे घूमने जाना है. बट एवर यू सेड ना, जो मैंने आपसे 10 पॉइंटर मांगे थे, वो 10 पॉइंटर्स आपके विजन बोर्ड पे होने चाहिए एज इफ यू आर एंजॉयिंगली लिविंग इट. कि मैं ये 10 लाख रुपए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है. हाँ, 10 लाख रुपए में कोई वैल्यू नहीं है. आपने जो उससे यू में से मुझे गोल्ड खरीदना है, यू में से मुझे अपना फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मम्मी पापा की इंश्योरेंस, ओ फाइन, व्हाटएवर, जो आपकी चॉइस है वो आप वो लिखो, पर वो आपको विजन बोर्ड पे दिखना चाहिए एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट. एंड नाउ द 5th पॉइंट जो आपको डेली करना होता है, विच इज अ थंब रूल, विच इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन. आपको रोज 8 मिनट का टाइमर लगा के बस छोड़ना है फ़ोन पे, और आराम से बैठ जाओ चेयर पे आंखें बंद करके, और बोल कर इमेजिन करना है कि आपको 10 लाख रुपए जो मिल गए हैं, आप उससे कैसे मजे कर रहे हो. 8 मिनट क्यों? 7 मिनट साइंटिफिक फॉर्मूला होता है. फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चल रही है उसको आपके सबकॉन्शियस तक जाने में 7 मिनट लगते हैं. पर हम 8 क्यों बोलते हैं? ताकि हाँ, वो थोड़ा बफर रख लेते हैं हम साथ में. तो बफर रखना होता है जरूरी ना, क्योंकि बंदा झटका खा जाता है, नहीं तो एकदम टाइमर बजते ही. तो इसीलिए उसको रिलैक्स होकर बाहर आने के लिए, तो वो आपको रोज इमेजिन करना है. नो, होल ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट बस. और आप देखिए ये 15 मिनट एक बार, और इस लोगों को कई बार ये लगता है कि अच्छा ये कर ले, बाकी और कुछ तो नहीं करना. देन आई गिव देम द एनालॉजी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश, कि भैया महेश मीन्स कंप्लीटर, पर उस तक पहुंचने के लिए, कुछ भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इच्छा को कंप्लीट करने के लिए, पहले ब्रह्मा विष्णु दोनों पे काम करना है. तो आप, ब्रह्मा इज योर इनसाइट, जो हम अभी काम कर रहे हैं जिसपे है ना, अंदर ग्रैटिट्यूड, या जिसपे. विष्णु इज कार्मिक, आपको काम भी करना है, एक्शंस भी लेने उस पर 100%. मैं सोचूं कि मुझे 10 लाख रुपए मिले और घर में पड़ा रहा हूं तो नहीं, चद्दर तान के नहीं सोनी आपने. तो आपने जो ये भी 5 स्टेप करे, अगर आप 40 दिन तक करते रहोगे, तो दैट मीन्स यू आर पंचिंग योर ऑर्डर इन द यूनिवर्स, इन द राइट वे. हाँ, मतलब यूनिवर्स को मिल गया आपका ऑर्डर, वो आपको हिंट देगा. बिल्कुल, वो उसकी भी टेक्निक होती है. यूनिवर्स बताता है कि भाई मुझे तो समझ आ गया तेरा ऑर्डर. जैसे आपने बोला मुझे घर खरीदना है, इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए. अगर आपने ये पूरा स्टेप अप्लाई किया, तो नाउ क्या होगा, जिस तरह का घर आपने विजन बोर्ड में लगाया हुआ है ना, अक्सर आपको वैसे घर दिखने शुरू हो जाएंगे. यू मे बी सीइंग इन पिक्चर, या कभी किसी कॉलोनी में से पास करो, अचानक वैसा सा घर दिखेगा आपको. तो अभी हम क्या करते हैं गलती, वैसी कोई चीज दिख जाए ना तो हम कहते हैं अरे यार हमारी किस्मत में कब आएगा, कब मिलेगा. नाउ अंडरस्टैंड, वंस यू आर फॉलोइंग द स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर एनर्जीज. तो यानी अगर वो चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो गई हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने शादी करनी है, तो शादी करनी है, अब वो अगर मैनिफेस्टेशन के स्टेप फॉर्मूला करें हैं फॉलो, तो उनको अक्सर लोगों को उनकी फ्रेंड की शादी दिखनी शुरू हो जाएगी. अच्छा. या कोई ऐसे कपल की फोटो दिखनी शुरू हो जाएगी. ये जो होगा, ये यूनिवर्स का हिंट होगा कि आप करीब जा रहे हो उस मैनिफेस्टेशन. ये हिंट होगा कि भाई यही है ना तुम्हारा ऑर्डर. ओके, यही है ना, मुझे मिल कंफर्मेशन कॉल है. हाँ, कि भाई ये ऑर्डर मेरे को मिल चुका है, आपकी बकेट लिस्ट में जा रहा है, ये ठीक है ना ऑर्डर.
आप कैसे अप्रूव करोगे कि हाँ यही है मेरा ऑर्डर? बाय बीइंग हैप्पी, बाय बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट। यही तो चाहिए था। हाँ, वाओ, मतलब कोई आपको गाड़ी चाहिए और वो रेड लाइट पर साथ में खड़ी मिल जाए, अब हम क्या करते हैं गलती कि यहाँ कब मिलेगी हमारे को, हमारी किस्मत में कब आएगी, वो देख के वाओ क्या गाड़ी है, बहुत बढ़िया, आई एम सो ग्रेटफुल टू सी द गाड़ी। तो यानी यूनिवर्स को कंफर्म हो गया कि यही आपका अच्छा, ऑर्डर, यही चाहिए हाँ था। यही आपको ऑर्डर। नाउ द थिंग इज, आप अमेजोन पे ऑर्डर देते हो तो आपने सब कुछ पंच कर दिया तो वो रिलीज कर देगा या कुछ लेगा आपसे? हाँ, पैसे लेगा। वैसे यूनिवर्स भी लेगा। क्या? यूनिवर्स क्या लेगा? यूनिवर्स को चाहिए आपकी सच्ची कमाई, विच इज, जब हम बातें नहीं करते सच्ची कमाई, दैट इज योर जिसको कहते हैं हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, आपके दिल से निकली कृतज्ञता। अब ये कृतज्ञता की कमाइयाँ आपको करनी है रोज। लोग ना मैनिफेस्टेशन बोली जा रहे हैं, या तो वो ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता उनको, या वो कमाइयाँ कर नहीं रहे पैसे देने के लिए जो यूनिवर्स की करेंसी है। Okay. तो वहाँ पर ग्रेटिट्यूड काम आता है। That's where we work. Gratitude is the currency of universe. Yes. Okay. For you buying your dreams. Hmm. आपको जो भी आपको खरीदना है, अपने लिए जो भी लेना चाहते हो, आप देखिए ना, आप माता रानी, कई लोग पहले वैष्णो देवी जाते थे, है ना, मुरादें पूरी कर दे माता, है ना, या कुछ भी मन्नतें मांगते थे, तो बदले में क्या करते थे? जागरण कर रहे हैं, चौकियाँ कर रहे हैं, या जो भी, और जाकर कोई जाते हैं दर्शन करने भी, तो क्या करते हैं सारे रास्ते, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। पूरी पूरी रात बैठ के पूरे बड़े बड़े ग्रुप्स लोग करके गए रहे, माता रानी की जय, माता रानी की जय। व्हाट इज जय जयकार? आप किसी की जय 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 कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है? ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल, है ना, मतलब आप किसी की जय जयकार करो, कोई कह रहा है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अच्छा, ग्रुप में बैठ के अगर कोई एक चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है तो क्या वो ज्यादा असरदार होती है, जल्दी काम करती है? हाँ, देखिए दो तरह की होती हैं जब हम ग्रैटिट्यूड भी कराते हैं ना, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मास। मास मीन्स ग्रुप। तो जैसे अगर आपकी फैमिली में 4 लोग मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली 4 की एनर्जी लग रही है ना। तो मैनिफेस्टेशंस और ग्रैटिट्यूड दोनों में ही इंडिविजुअल भी काम करती है और मास भी काम करता है, ग्रुप मैनिफेस्टेशंस भी काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली आप देखिए जितने भी इस्लाम है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर जब हम नमाज करते हैं ग्रुप में बैठ के करते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, वो ग्रुप में ही करेंगे, चाहे 2 लोग चाहे 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप में ही करेंगे। दैट मैटर्स टू देम। तभी तो पूरा सऊदी और आप हालत देख लो ना जो उनको मिला हुआ है। बिल्कुल। और यही देखिए आप, अगर आप मंदिरों में देखिए, मंदिरों में आरती होती है सुबह शाम में। आरती मीन्स ग्रैटिट्यूड, है ना, आप सबकी जय जयकार कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे हम करते हैं, तो सब लोग इकट्ठे होने चाहिए उस समय मंदिरों में। आई ऑलवेज टेल माई पार्टिसिपेंट्स, इफ यू रियली वर्शिप सम देवी देवता तो प्लीज ग्रुप में फैमिली के साथ, या अपने, जैसे मैं अरदास के टाइम पे गुरुद्वारे जरूर जाना कोशिश करती हूँ। सुबह जब भी अरदास हो, लोग गलती क्या करते हैं, अरदास होने लगी है गुरुद्वारे में, अरे अरदास हो रही, चलो चलो बाहर चलो, अरे पागलो तुम। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं कि अरे जल्दी दर्शन कर लो, आरती होने वाली है। हाँ, यही तो बेवकूफ़ी है। ये देखिए, तभी मैं कहती हूँ इस्लाम में कुछ चीज़ें तो हमें सीखनी चाहिए उन लोगों से, कि भैया वो कैसे, मतलब हमारे पास जो स्टाफ वर्कर्स होते थे हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में, बहुत होते हैं लड़के जो मुस्लिम हैं, बिल्कुल, हम जितना मर्जी बिजी हों, पर अगर शाम को नमाज का टाइम है तो आप इन्हें रोक नहीं सकते, ये जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल, दिस इज हाउ दे आर कन्फर्म। हाँ, देखिए उनकी अलग सोच है या काम करने का तरीका है, बट कुछ तो ऐसा है जो हमें भी सीखना चाहिए कि मंदिरों में आरती के टाइम पे इकट्ठे हो जाओ, गुरुद्वारों में अरदास के टाइम पे इकट्ठे हो जाओ। इवन क्रिश्चियनिटी में भी मास, इसको कहते हैं मास ग्रेस या मास थैंकिंग, मॉर्निंग में ना मास प्रेयर्स करते हैं संडेज को। तो हमारी मेड कई बार क्रिश्चियन होती थी, मतलब ही नहीं, आपके संडे को घर में जितने मर्जी गेस्ट आ जाए वो जरूर जाएगी। तो ये देखिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने इस बात को समझा है और तभी उन्होंने को पकड़ के रखा हुआ है। तो हम भी जिस भी देवी देवता को मानते हैं, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, बी ग्रेटफुल। तो घर में भी अगर रहते हो तो ग्रैटिट्यूड हमें पहले से ही सिखाया गया है, कोई आज थोड़ी ना हम सीख रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं बस पुरानी बातों को हम। पर देखो पहले जय जयकार करते थे, वो वाह वाह कर रहे, वाहे गुरु मीन्स वाह, वहाँ पे वो सुभान अल्लाह करते हैं, यहाँ पे थैंक यू करते हैं क्रिश्चियनिटी वाले, पर कर तो ग्रैटिट्यूड ही रहे हैं सब। उसी पावर को दोबारा से रिवाइव कीजिए और अपने डिवाइन शक्तियों को अपने पे कृपा करने के लिए मनाइए। बहुत ज़रूरी है। और अगली बार किसी भी मंदिर में आप जाएं या किसी भी आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो जल्दबाजी ना करें कि आरती का टाइम होने वाला है, हम भीड़ में फंस जाएंगे, हम जल्दी से दर्शन करके बाहर निकलें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप ग्रुप मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाएंगे। इंडिविजुअल से बेटर वर्क करेगा आपका ग्रुप ग्रेटिट्यूड। उस समय सच में कृतज्ञ होना, सिर्फ कर्मकांड या दिखावे के लिए नहीं। अगर आप सच में, अगर हम कहते हैं ठाकुर जी के यहाँ गए हैं, बालाजी गए हैं, कहीं पे भी गए, आप गए हो इतनी दूर, तो 2 मिनट तो बैठो ना, उनको बोलो थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। रोने के लिए, मांगने के लिए मत जाओ। अगर मंदिरों, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जा रहे हो तो उनको थैंक यू करने जाओ, और फिर देखो कैसे भर भर के आप पे कृपा होनी शुरू होती है।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ने ये अगर स्टेप्स अपनाए तो आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको पहले सुन चुके हों इन बातों को और वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैम थैंक यू। आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल है अभी और आपको भी एक और पॉडकास्ट पे जाना है, बट स्टिल यू आर गिविंग मी टाइम, दैट्स वेरी 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 थैंकफुल आई एम टू यू। और फिर मौका मिलेगा तो फिर बैठेंगे, फिर और बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके प्यारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए। एंड आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज़ सपने देखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस प्रैक्टिस ठीक से फॉलो करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।